सभी बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए। सभी बच्चों का ध्यान है? नहीं, पीछे वाली का नहीं है। जोहार आप सभी को। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 से विषय गणित के 10 प्रश्नों को बताने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह प्रश्न भिन्न चैप्टर से है। आप लोगों के लिए सबसे पहला प्रश्न 16/24 का सरलतम रूप क्या है? सरलतम रूप का मतलब होता है सबसे छोटा रूप। यदि हम लोग 16/24 को काटेंगे तो कटेगा, विभाजित होगा, और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि हम लोग किसी पहाड़ा से काटना चाहेंगे तो नहीं कटेगा। तो इसे काट कर देखते हैं। चरका पहाड़ा से 16 कितने बार में कटेगा? 4 चौके 16, 4 छक्का 24। इसके बाद 2 का पहाड़ा से 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब 2 और 3 किसी भी पहाड़ा से कट रहा है क्या? कोई वैसा पहाड़ा है जिसमें 2 और 3 आता हो? नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/3। 16/24 का सरलतम रूप होगा 2/3। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2, 28 का 4/7 कितना होगा? इसे आप लोग कैसे हल करोगे? तो आपको इसमें लिखना होगा 28, यहाँ पर जगह है, यहाँ मैं बनाता हूँ 28। का मतलब होता है गुना, यहाँ है 4/7। 7 नीचे है, 28 ऊपर है। इसे आप काट सकते हो 7 का पहाड़ा से। 7 एकम 7, 7 चौके 28। 4 चौके कितना होगा? 16। आंसर नीचे क्या है? 1 है। 16/1, 16 को यदि आप 1 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। इसलिए मैं लिखता हूँ 16। आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3, 2/3 का समतुल्य संख्या है। इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, A, B, C, D। 2/3 के समतुल्य, समतुल्य कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन का वैल्यू 2/3 के बराबर है। ठीक है, 2/3 का समतुल्य, इसका मतलब ये हो रहा है कि चारों ऑप्शन में से किसका वैल्यू 2/3 के बराबर आ रहा है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दें, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए क्या है? 4/6 है। यदि मैं इसे काट दूं 2 का पहाड़ा से, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो कितना आ रहा है? 2/3 आ रहा है ना। तब 2/3 का समतुल्य संख्या कौन होगा? 4/6। और इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं आता हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में 3/7 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, उल्टा कहने से मतलब ही निकल रहा है उल्टा कर देना। ठीक है, इसे आप लोग एकदम सीधा सीधी समझें। 3/7 का व्युत्क्रम लिखना है तो हम लोग करेंगे क्या? जो नीचे है उसको ऊपर भेज देंगे और ऊपर वाले को नीचे लेते आएंगे। तो 3/7 का व्युत्क्रम होगा 7/3। 7/3। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आता हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्न में कौन उचित भिन्न है? आप लोगों को ये समझना है कि हम लोग भिन्न को कैसे लिखते हैं। भिन्न को हम लोग लिखते हैं बटा के रूप में, जैसे 1/2, 2/3, 5/7। ठीक है, 7/3। बटा में जो लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न। अभी शॉर्ट में समझना है।
यहाँ प्रश्न था निम्न में कौन उचित भिन्न है। उचित भिन्न को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और कोई भी भिन्न में ऊपर वाले अंक को अंश कहते हैं और नीचे वाले अंक को हर कहते हैं, ये आप लोग जानते हो। और उचित भिन्न में ऊपर वाला अंक नीचे वाले अंक से छोटा होता है। उचित भिन्न में प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला अंक नीचे वाले अंक से छोटा होगा। तब इस प्रश्न में देखना होगा कौन उचित भिन्न है। ऊपर वाला अंक छोटा और नीचे वाला अंक बड़ा होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में है? 6/5 यहाँ तो नहीं है, 7/3 यहाँ भी नहीं है, 8/5 यहाँ भी नहीं है। ये तीनों भिन्न में ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। लेकिन ऑप्शन ए में ऊपर वाला अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो उचित भिन्न क्या होगा? 5/6। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। कोई दिक्कत? और जब विषम भिन्न की बात आती है, विषम भिन्न किसे कहते हैं? आप लोग ध्यान देंगे, विषम भिन्न किसे कहते हैं? जब अंश वाला अंक बड़ा हो और हर वाला अंक छोटा हो तो हम उस भिन्न को क्या कहेंगे? विषम भिन्न कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्न में कौन विषम भिन्न है। तो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन से भिन्न में अंश बड़ा है और हर छोटा है? ध्यान दें, यहाँ छोटा है, यहाँ छोटा, यहाँ छोटा है, लेकिन इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो यह कौन सा भिन्न हो गया? विषम भिन्न, जिसे हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न भी इसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही आंसर हुआ। 7/6 क्या है? विषम भिन्न है। कोई दिक्कत? अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्न में कौन मिश्र भिन्न है। जब कोई भी भिन्न पूर्णांक में लिखा जाता है, जैसे कि 1.3/4, तो इस टाइप के भिन्न को हम लोग कहते हैं मिश्र भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। तो एक बार मैं आप लोगों के लिए रिवाइज कर देना चाहता हूं। मिश्र भिन्न का मतलब है पूर्णांक में, जैसे 2.3/5, 3.1/2, इस टाइप का लिखा हुआ रहेगा तो मिश्र भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होगा? अंश वाला अंक छोटा और हर वाला अंक बड़ा। इसके बाद आते हैं विषम भिन्न, जिसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। इसमें क्या होगा? अंश वाला अंक बड़ा और हर वाला अंक छोटा होगा। तो इसको आप लोगों को याद रखना होगा। यदि याद रखोगे तब ठीक है, याद नहीं रखोगे तो कंफ्यूजन होगा और गलती हो जाएगा। ओके, अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 8 में। 5 डिवाइडेड बाई 2.1/3, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 5 भागा, सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को तोड़ना है। 2 तिया 6, इसको कैसे तोड़ते हैं? 2 को 3 से गुना करना होगा। 2 तिया 6 और ऊपर वाला क्या होता है? जुट जाता है। तो 2 तिया 6 और 1 7, 7 बटा क्या होगा? 3 होगा। इसके बाद क्या लिखेंगे? 5 भाग से जब गुना का चिन्ह करेंगे तो ये जो भिन्न है ये उल्टा हो जाएगा। जो नीचे है वह ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? गुना। 5 तिया 15/7। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 15/7। आप लोगों के परीक्षा में ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। ऑप्शन मतलब जैसे ABCD, हम यहाँ पर ऑप्शन को छोड़ दिए जगह की कमी के चलते। तो ऑप्शन में जब दिया हुआ रहेगा तो 15/7 रहेगा, तो उसको टिक कर देना है। हो सकता है 15/7 के जगह पर उसको पूर्णांक में भी आंसर लिख सकता है। तो इसको पूर्णांक में कैसे लिखोगे?
7 दूना 14, 2 पूर्णांक 1/7। 7 से 15 में भागा देंगे तब आ जाएगा 2 पूर्णांक 1/7। 2 सते 14 और 1 15/7। तो ऑप्शन में 15/7 रहे या 2 पूर्णांक 1/7 रहे, दोनों में से कोई भी रहे, जो रहेगा उसको टिक कर देना है। ठीक है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या है? 35 का 4/7 कैसे बनाएंगे? 35 का मतलब गुना 4/7, इसे काटना होगा। 7 कम 7, 7 बचे 35। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? गुना 5 चौके 20, 5 चौके 20 आंसर हो गया। 20/1 हो रहा है, 20 को हम 1 से भाग भी करेंगे तो कितना आएगा? 20 ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट 20 ही लिखते हैं। कोई दिक्कत? जब आप लोग मैथ समझते जाओगे और बनाते जाओगे तो मन लगेगा, है ना? इसलिए मैथ को समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 10 में। ध्यान दें। महादेव के पास 15 गेंद है। कितना गेंद है? 15 गेंद है। और सकुमार के पास महादेव के गेंदों का 1/3 है। सकुमार के पास क्या है? महादेव के गेंदों का 1/3 है। सकुमार के पास कितनी गेंद है? सकुमार के पास कितनी गेंद है? निकालने के लिए क्या करना होगा? सकुमार के पास गेंदों की संख्या बराबर क्या होगा? महादेव के पास 15 है तो 15 का 1/3। ठीक है। 15 गुना 1/3, 3 एकम 3, 3 पचे 15 बराबर 5 आंसर। तो सकुमार के पास कितना गेंद है? 5। इस तरीका से निकाल लेना होगा। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक में किसी भी स्टूडेंट को यदि दिक्कत है तो पूछ सकते हो। किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है। आप लोग क्या करेंगे? इसे नोट कर लेंगे। थैंक यू।